देखिए, योजना 171 2020 में विधानसभा में पारित अधिनियम के अनुसार यदि उसका प्रतिफल की राशि जमा हो जाती है तो योजना 171 अपने आप व्यपगत हो गई है। प्राधिकरण ने 5,84,00,000 रुपए की डिमांड की कि इतना खर्च हुआ है, ये पैसा भूस्वामी दे देता है तो छूट जाएगी। सब लोगों ने मिलकर के प्राधिकरण ने जो भी चालान बनाए, जिसके भी बनाए, उनके घर जाके जमा करा के छूट गई। अब वो 22/12/24 को छूट गई ऑटोमेटिक। उसमें प्राधिकरण के अधिकारियों को पावर नहीं दिया है कि आप उसे रोक सकते हैं या छोड़ सकते हैं। वो विधान में है कि पैसा जमा होते ही योजना लैप्स हो जाएगी। अब उस लैप्स के बाद कुछ शिकायतें आ गई। शिकायतें आने के बाद ये हुआ कि साहब उसका निराकरण होना चाहिए। उसमें 3-4 महीने लग गए, उसके बाद 2 महीने हो गए। अब बोर्ड मीटिंग 3-4 हो गई, इसके बाद भी नहीं रखा, तो ये लोग तो व्यग्र हो गए। ये सब 70-80 साल के पुराने लोग या फिर उनके बच्चे हैं यहाँ। ये हो क्या रहा है? कितना अत्याचार करोगे? 35 साल से हम स्कीम में हैं, पहले 132 में, फिर 171 में, अब 2020 से संशोधन हो गया कि पूरे प्रदेश में किसी भी प्राधिकरण की, किसी भी प्रदेश के किसी भी प्राधिकरण की कोई योजना निष्क्रिय योजना नहीं रहेगी। ये जब हम लोगों ने ऊपर लेवल तक आंदोलन किया कि पूरा प्रदेश प्राधिकरणों की योजनाओं से परेशान है, शासन ने विधान पारित किया कि इस समस्या का हल प्राधिकरण से सारी ताकत छीनने पर है। उन्होंने सारी ताकत छीन ली और एक आदेश पारित कर दिया, विधान पारित कर दिया कि जितनी भी निष्क्रिय योजना है वो 17/2/2020 से निरस्त। कुछ सुनने ही नहीं, कोई आवेदन नहीं चाहिए, सारे प्रदेश की योजना है 17/2/20 की रात 12 बजे से समाप्त हो चुकी है, जिनकी जानकारी प्राधिकरण के द्वारा, शासन द्वारा किसी को नहीं दी, सब गोपनीय है। अपनी योजना जो 171 है उसमें ये नियम था कि अगर पैसे जमा हो जाते हैं तो स्वतः व्यपगत हो जाएगी। पैसे जमा हो गए, फिर भी नहीं हो रही, तो धैर्य की एक सीमा होती है। 35 साल से पीड़ित है, पैसा देने के बाद भी एक एक दिन गिर रहे हैं सब लोग। अति है कि आज बोर्ड मीटिंग में रखा जाए और कोई भी निर्णय लिया जाए, उसको जानने के बाद ही घर जाएंगे। NK मिश्रा, महासचिव।